हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत जो क्लास 11th का है। देख रहे हैं यहाँ समुच्चय निरूपण, समुच्चय निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। एक विधि है तालिका या रोस्टर विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि, टेबुलर और रोस्टर मेथड। दूसरी विधि है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो यहाँ देखते हैं तालिका विधि में उसके अवयवों को हम एक एक करके अवयवों को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और प्रत्येक अवयव के बीच में कामा लगा देते हैं, अर्धविराम लगा देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट कर दिया। तो ये है हमारा विषम संख्याओं का समुच्चय। इसको हम जब इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टी मेथड से तो x सच दैट x विषम पूर्णांक, इसको बोलते हैं सच दैट x विषम पूर्णांक। यहाँ देख रहे हैं 1 4 9 16। तो ये है हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ इसको x सच दैट x पूर्ण वर्ग देख रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 16 है आपका 4 का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे, इसमें गुण विधि से लिखेंगे तो x सच दैट x पूर्ण वर्ग संख्या। तो x सच दैट x एक वेरिएबल है, x इक्वल टू 1 4 9 16 25, ये सारी वैल्यू इसमें आ सकती हैं। अब उसमें देखते हैं तालिका या रोस्टर विधि में जब समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होती है, अवयवों की संख्या कम होती है तो उसको हम लिखते हैं टेबुलर मेथड से। और जब अवयवों की संख्या बहुत अधिक होती है, अनंत तक होती है, तो उसको हम लिखते हैं गुण विधि से, गुण विधि से लिखते हैं। अब इसमें लिखते हैं क्रम, ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होता है, कैसे देखेंगे तो किसी समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। उसको आप किसी भी क्रम में कर देंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आता। जैसे a, b, c ये तीन हमारे अवयव हैं, इससे हमारा एक समुच्चय बन रहा है। इन्हीं अवयवों को हम ऐसे भी कर सकते हैं, a c b कर देंगे या b a c कर दिया जाए, c a b कर दें, तो सभी एक ही समुच्चय को निरूपित करेंगे। ये सारे समुच्चय जो है एक ही उसको निरूपित करेंगे। भले उसके अवयवों को हम आगे पीछे कहीं भी उसके क्रम को चेंज कर देंगे तो उसके समुच्चय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको देख रहे हैं सभी एक ही समुच्चय को निरूपित करते हैं जबकि उन्हें भिन्न भिन्न क्रमों में लिखा गया है, जबकि इनके ऑर्डर क्या चेंज है फिर भी सभी एक ही समुच्चय को निरूपित करते हैं। आगे देखते हैं किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। किसी भी समुच्चय में अवयवों को हम बार बार नहीं रिपीट करेंगे। जैसे देख रहे हैं 0 0 0 2 2 है, तो इसको हम 0 2 लिखना ही पर्याप्त है, इसको बार बार नहीं लिखेंगे। कोई भी अवयव आता है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं समुच्चय के प्रकार, आगे पढ़े समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो समुच्चय के प्रकार हैं, देखेंगे एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, दूसरा है हमारा परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट, समान समुच्चय इक्वल सेट, तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट और एक होता है रिक्त समुच्चय। तो ये होते हैं हमारे समुच्चय के प्रकार। अभी इसके हम बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम देखा समुच्चय के प्रकार, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय और रिक्त समुच्चय। तो यहाँ देख रहे हैं एकल समुच्चय, ऐसे समुच्चय को जिसमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे दो मतलब सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या एक होती है तो केवल ये दो ही होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एकल समुच्चय हो जाएगा। प्रदेश के राज्यपाल का समुच्चय, तो किसी भी प्रदेश में एक ही राज्यपाल होता है, एकल समुच्चय हो जाएगा। जैसे देश के राष्ट्रपतियों का समुच्चय, वर्तमान देश के वर्तमान राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो वर्तमान में एक ही राष्ट्रपति होता है, एकल समुच्चय हो जाएगा। आगे देखते हैं परिमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित जिनको हम गिन सकते हैं, लिमिटेड होती है, तो वो कहलाता है हमारा परिमित समुच्चय। जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो ये भी क्या हमारा एक निश्चित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। आगे देखते हैं अपरिमित समुच्चय। यदि अवयवों की संख्या अपरिमित हो तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याएं अपरिमित होती हैं, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से
तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय है। समतल में संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं जब बहुत सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो जिससे मान लीजिए हमारी संगामी रेखाएं हैं, ऐसे एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो ये संगामी रेखाएं, संगमन बिंदु होता है तो उसमें एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये जो समुच्चय होता है हमारा एक अपरिमित समुच्चय है। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय होंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। तो देखिए समान समुच्चय इक्वल सेट, दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का और बी का प्रत्येक अवयव ए का, और दोनों में अवयवों की संख्या समान होगी और सभी अवयव एक ही होंगे तो वो हमारे समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे देख रहे हैं a इक्वल टू 3,5,7, b इक्वल टू 5,3,7 देख रहे हैं, ये हमारे दोनों इनके ऑर्डर चेंज है लेकिन अवयवों की संख्या बराबर है और अवयव समान है, तो ये कहलाएंगे हमारे समान समुच्चय। तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट देखेंगे, दो समुच्चय ए और बी तुल्य कहलाते हैं। तुल्य मतलब कंपैरिजन, कंपेयर किया जाता है तो उसमें क्या है, अवयवों की संख्या बराबर होती है तो वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यदि ए तथा बी में अवयवों की संख्या समान है, जैसे ए देख रहे हैं 2, 4, 6 है, बी एक्स वाई जेड है, तो ए में भी अवयवों की संख्या 3 है और बी में भी अवयवों की संख्या 3 है, जबकि इसके अवयव समान नहीं है, मतलब एक ही नहीं है और केवल हमें अवयवों की संख्या देख रहे हैं समान है, तो ये तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। अब देखिए रिक्त समुच्चय, इसको नल सेट कहते हैं, नल सेट या इम्पटी सेट, वॉइड सेट। तो यहाँ देखिए रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई भी अवयव ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है, जिसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। रिक्त समुच्चय को फाई से या हम केवल कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारा रिक्त समुच्चय होता है। यही अगर हम इसको फाई को ऐसे लिख देंगे, अगर किसी ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार हम जीरो भी लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं जीरो, तो जीरो भी ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच्चय, ये एकल समुच्चय है। यहाँ भी देख रहे हैं ये हमारे होते हैं, ये ऐसे इसको हमने लिख दिया, दो बार ब्रैकेट लगा दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं, ये एकल समुच्चय हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि ये रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करेंगे या इसको हम कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, ये हमारे एकल समुच्चय हैं, ये सभी एकल समुच्चय हैं। तो इस तरह हमने देखा कि समुच्चय के प्रकार। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।